वेलकम टू द अप टू डेट केमिस्ट्री क्लासेस। सो इस चैनल पर आपको मिलेंगे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के करंटली क्वेश्चन बैंक मिलेंगे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी हम जो कर रहे हैं ना, हाइड्रोकार्बन चैप्टर से एल्कीन के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये हम क्वेश्चन देखते हैं। ये कब का आया हुआ क्वेश्चन है? जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। पीवाई क्यों कर रहे हैं हम? जेई मेंस में आया हुआ ये क्वेश्चन है 2023 में। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रोडक्ट ए क्या होगा गिवन रिएक्शन में। तो हम ये देख सकते हैं कि ये क्या है, हेलोजन एसिड्स हैं और ये है एल्कीन है। तो एल्कीन पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होएगा। इसका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होएगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की रिएक्शन है ये। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ना इस साइड होएगा, क्योंकि इधर से प्लस एच, इधर से जो रिलीजिंग फैक्टर्स है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर्स है। तो ये क्या करेगा कि ये H+ को ले लेगा और क्या बनाएगा, सी मिथाइल CH3। इस कार्बन पे ये H+ ऐड हो जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब हमें पता है कि अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो इसमें अगर पॉसिबल हो तो क्या होंगे, रीअरेंजमेंट होते हैं। रीअरेंजमेंट होते हैं तो ये क्या करेगा कि रिंग एक्सपेंशन होएगा। तो ये इस एल्काइल ग्रुप को ले लेगा। 1 to एल्काइल शिफ्ट है ये, 1 to एल्काइल शिफ्ट। ठीक है, तो इससे हमें जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलेगी। और ये है ना तब तक होते हैं ये रीअरेंजमेंट जब तक कि ना एक स्टेबल स्ट्रक्चर ना मिल जाए। ये मिल गया, फिर उसके बाद ये मिथाइल और ये मिथाइल। एक रीअरेंजमेंट और पॉसिबल इसमें, इसको इस साइड लिख लेते हैं। ये मिल रहा है ना हमें, 5 मेंबर्ड रिंग मिल गई और ये मिथाइल और ये मिथाइल। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये 5 मेंबर्ड रिंग, ये मिथाइल और ये मिथाइल, और इस पे ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसमें क्या होएगा कि 1 to मिथाइल शिफ्ट होएगा। 1 to मिथाइल शिफ्ट में क्या होएगा कि ये वाला जो मिथाइल है ये इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा इलेक्ट्रॉन सहित, है ना। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट इंटरमीडिएट बना वो क्या बना, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन गया और ये 1 to मिथाइल शिफ्ट हो गई। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच देखें ना, तो नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं, देखो यहाँ पे दो इस अल्फा कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं, 2 है। लेकिन अगर हम इस वाले कार्बोकेटाइन में नंबर ऑफ अल्फा एच देखें तो कितनी है, इस वाले पे कितनी है, 1 हाइड्रोजन है इस अल्फा कार्बन पे, और इस अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, और इस वाले अल्फा कार्बन पे कितनी, 2 हाइड्रोजन है। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा एच देखे तो 6 हो गई। मतलब ये कंपेरेटिवली स्टेबल है इस वाले कार्बोकेटाइन से। और जब तक है ना नेक्स्ट जो कार्बोकेटाइन स्टेबल मिलता जाता है तब तक क्या होता है कि रीअरेंजमेंट चलता है कार्बोकेटाइन में। अब इससे आगे कोई रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, तो इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल है Br वो आके इस कार्बोकेटाइन से जुड़ जाएगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, ये मिथाइल और इसी के साथ ये Br यहाँ पे लग गया। तो ये इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होएगा। तो ये कौन से ऑप्शन में हम देख सकते हैं, ये ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कब आया हुआ है, ये क्वेश्चन जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2023 में। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट ए और जो प्रोडक्ट बी है वो क्या होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये है ना हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, पहला वाला जो रिएक्शन है वो कौन सी है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की रिएक्शन है एल्कीन पर, है ना। जिसमें क्या होता है कि H और OH का एडिशन होता है, H और OH का एडिशन होता है इस पाई बॉन्ड पे होता है। और कौन से अकॉर्डिंग होता है, ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। और ये वाला जो प्रोसीजर है ना, इसमें भी क्या होता है कि जो पाई बॉन्ड पे H और OH का एडिशन होता है और वो किसके थ्रू होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट ए की स्ट्रक्चर देखें तो प्रोडक्ट ए क्या होगा, प्रोडक्ट ए होगा, देखो ये हमारे पास दिया हुआ पाई बॉन्ड है, इस पर हमें H और OH का एडिशन करना है। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करना है, कौन से रूल के अकॉर्डिंग करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करना है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करना है।
H और OH का एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस पे पहले से उपस्थित हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इस पर तो कितने हैं, इस वाले कार्बन पे तो 2 हाइड्रोजन है और इस पे है ना हाइड्रोजन है ही नहीं, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पर ऐड होएगा और जो OH है वो इस वाले कार्बन पे ऐड होएगा, OH तो इस वाले कार्बन पे ऐड होएगा और जो हाइड्रोजन इस पे ऐड होएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट होएगा, ये जो रिएक्शन ए है उसका प्रोडक्ट होएगा। और अगर इसी में इसी सबस्ट्रेट में अगर हम कौन सा प्रोसीजर करते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन के थ्रू अगर हम H और OH का एडिशन करते हैं, H2 वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं, तो वो कौन से मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होएगा। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाएगा जिस पे पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो, मार्कोनिकॉफ ये रूल कहता है, तो इस पे OH लग जाएगा। तो प्रोडक्ट बी तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा और प्रोडक्ट ए ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ए, ओके, तो ये हो सकता है ये भी इस प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बी में कौन सा है, प्रोडक्ट बी ये होएगा। ठीक है, ये वाला OH है ना इस वाले कार्बन पे लगेगा। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म को अगर थोड़ा सा समझते हैं, सपोज करो कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन वाली रिएक्शन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं, मैकेनिज्म कैसे प्रोसीड होती है। तो ये अगर किसी को डिटेल में जाना है मैकेनिज्म के तो वो देख सकता है, अदरवाइज ट्रिक यही है कि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ये वाला जो प्रोसीजर है इसमें है ना H और OH का एडिशन करवाना है पाई बॉन्ड पे और वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करवाना है। और हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन जो प्रोसीजर है इसमें है ना H और OH का एडिशन करवाना है पाई बॉन्ड पे, H एंड OH का एडिशन करवाना है पाई बॉन्ड पे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करना है। एग्जाम में तो हम इतना ही कर सकते हैं क्विकली आंसर निकालने के लिए, लेकिन अगर माइंड में मैकेनिज्म हल्की फुल्की होनी चाहिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की देख लेते हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि जैसे ये हमारे पास ये एल्कीन दी हुई है और इसमें हमारे पास जो BH3 होता है B2S6 है, इसका क्या होता है कि THF के साथ है ना, THF की प्रेजेंस में इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। जो B2S6 की स्ट्रक्चर होती है ये B2S6 की स्ट्रक्चर होती है। ये B2S6 की स्ट्रक्चर होती है, तो THF की प्रेजेंस में इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है और ये बनता है, ये बन जाता है। अब इस ये जो BH3 है ना, BH3 में BH2 और H है ना, ये तो है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है और ये वाला है न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है ना, हाइड्राइड आयन है। ठीक है, अब इस वाले जो ये पाई बॉन्ड होता है ना उसमें BH2 उस वाले कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे क्या हो कि पहले से भीड़ कम हो, तो BH2 तो यहाँ पे जुड़ेगा इस वाले कार्बन पे और स्टेरिक हिंड्रेंस फैक्टर के कारण ये जुड़ता है। इसका जो रीजन होता है कि इस वाले कार्बन पे जिस पे हाइड्रोजन्स की संख्या अधिक होगी ना उस पे है ना BH2 जुड़ता है, क्योंकि इस पे तो देखो इतना बड़ा बल्कि ग्रुप लगा हुआ है इसलिए रिपल्शन होता है। तो ये वाला जो BH2 इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा और ये H इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये BH2 इस पे जुड़ गया। इसी टाइप से क्या होंगे कि दो और मॉलिक्यूल है एल्कीन के, दो मॉलिक्यूल और है तो वो भी है ना इस BH2 से जुड़ जाएंगे और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्राई एल्काइल बोरेन बन जाएगा। अब ये जो ट्राई एल्काइल बोरेन होगा ना हमारे पास चल रहा है पेरोक्साइड चल रहा है साथ में है ना, HOH पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये और बेसिक मीडियम है ना,
तो ये क्या होगा, इससे H+ ले लेगा पेरोक्साइड से, तो HOO माइनस ये बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। तो ये जो H जो ये माइनस है ना, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करेगा किस पे, बोरोन पे अटैक करेगा। ये वाला कहाँ अटैक करेगा, इस बोरोन पे अटैक करेगा, जिससे फर्दर आगे क्या बनेगा हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इस टाइप से ये बोरोन है और ये BOH। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रोक्साइड लिंकेज है, कि जो क्या होता है कि कंपेरेटिवली है ना वीक होता है। तो ये क्या होता है कि ये जो OH है ना, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा, जिससे क्या होगा कि जिस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी आएगी, तो ये जो बोरोन पे लगा हुआ एक एल्काइल ग्रुप है ना, बोरोन से ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसी टाइप से है ना तीनों जो एल्काइल ग्रुप होंगे ना, वो बोरोन से ऑक्सीजन पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो इससे क्या बनेगा अपने पास, इससे हमारे पास बनेगा, सॉरी ट्राई एल्कोक्सी, ये बन गया ट्राई एल्कोक्सी बोरेन बनेगा। अब ये जो ट्राई एल्कोक्सी बोरेन बना है ना, ये क्या बन गया, ट्राई एल्कोक्सी बोरेन बन गया। इस ट्राई एल्कोक्सी बोरेन का क्या होता है कि हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हमें जो बनेगा यहाँ पे H और ये OH है ना, तो H तो इसके साथ लग जाएगा ना, और ये जो OH है ना बोरोन के साथ लग जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा हमें, ये प्रोडक्ट मिल रहा है, जो कि हमने डायरेक्टली बनाया था तब भी यही प्रोडक्ट मिल रहा था हमें एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। ये बनेगा H3BO3, ये साइड प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्ट A है, ये हमारा प्रोडक्ट है। इसी प्रकार अगर हम देखो, ये रिएक्शन आपने देख ली, ठीक है, ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का मैकेनिज्म है। अगर हम दूसरी रिएक्शन देखें, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, तो जो पहला स्टेप होता है ना, वो पहला स्टेप ऑक्सीमर्क्यूरेशन होता है, जो दूसरा स्टेप होता है वो डीमर्क्यूरेशन होता है। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन के स्टेप में क्या होता है,